हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर बड़ा हमला, 100 से जायद धमाका खेज ड्रोन फायर करने का दावा। हिजबुल्लाह का कहना है इसकी कार्रवाई फवाद शुक्र का बदला लेने के लिए है। मिसाइल हमलों में एक इसराइली खातून जख्मी। इसराइल का हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में 40 हमले करने का दावा। इसराइल में 48 घंटों के लिए हंगामी हालत नाफिज। तल अवीव एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदरफ्त रोक दी गई। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली बस्तियों में नकलो हरकत महदूद करने और शहरियों को बम शेल्टर्स के नज़दीक रहने की हिदायत। इसराइल की गजा में बर्बरियत थम न सकी। हमलों में मजीद 69 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में 2 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई में 3 इसराइली फौजी हलाक। सेहूनी फौज का शुमाली गजा के फ़लस्तीनियों को फौरी इनखला का हुक्म। गजा में सेहूनी फौज की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती की वीडियो सामने आ गई। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के सिलसिले में हमास का वफ़द कायरा पहुँच गया। इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर बाइडन की मुजव्वज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम। आलमी अदालत के प्रोसिक्यूटर का नेतन्याहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। वस्ती भारत पर मौजूद हवा का कम दबाव ताकतवर डिप्रेशन में तब्दील। आज से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची समेत अंदरूनी सिंध में तूफानी बारिशों का इम्कान। सिंध और मकरान के साहली इलाकों में सैलाब का खदशा। बलोचिस्तान और सिंध के माहिगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत। 27 से 30 अगस्त तक एहतियात बरतने का मशवरा। पंजाब में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान फिर सियासत का महवर। सियासी सरगर्मियां तेज, मेल मुलाकातें बढ़ने लगीं। सदर आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात। आसिफ जरदारी मौलाना से मिलने उनकी रिहाइश गाह गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर मुमलिकत का पुरजोश इस्तकबाल किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने फजलुर रहमान को कीमती बंदूक का तोहफा पेश किया। एक रोज़ पहले PTI का वफ्द भी मौलाना फजलुर रहमान से मिला था। कौमी असम्बली और सेनेट में मिलकर चलने और कानून साजी के लिए कमेटियाँ तश्कील दी गई थीं। बानी PTI की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। पार्टी बानी PTI की है और वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। हलीमा खान और बुशरा बीबी के पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर शैफ का रद्द अमल कहा। इख्तलाफात शरीफ खानदान में हैं जिसके मज़े अता तारड़ ले रहे हैं। शहबाज नवाज ग्रुप की लड़ाई ने नून लीग को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुँचाया। दोनों ग्रुप पार्टी पर कब्जे की कोशिश में हैं। गवर्नर KP का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। कहा अरकान असम्बली को वज़ीर आला पर एतमाद नहीं रहा। अदम एतमाद आने से पहले उन्हें एतमाद का वोट लेना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा PTI के अपने वुज़रा करप्शन के खिलाफ खड़े हो गए। PTI ने चोरों को पकड़ने के लिए डाकुओं की कमेटी बना दी। अली अमीन गंडापुर से सुलह किस बात की, पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग का मामला। शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। इसहाकदार, मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक होंगे। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ेर गौर आएंगे। मुआहदे के बाकी नुकात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। रावलपिंडी टेस्ट पर बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। खेल के आखिरी रोज बंगाली बॉलर्स हावी। पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। 105 रन पर आधी से जायद टीम पवेलियन वापस लौट गई। शान मसूद 14, बाबर आजम 22, अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हुए। साउद शकील और सलमान अली आगा खाता ही ना खोल पाए। बांग्लादेशी टीम गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 565 रन बनाकर आउट हुई थी। कज़ाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम जारी। चेयरमैन PCB का रात का स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने बेसमेंट की खुदाई का मुआयना किया। काम को तेज करने का हुक्म। कहा इजाफी लेबर और मशीनरी लगाकर काम जल्द मुकम्मल किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अपग्रेडेशन का काम हर सूरत मुकम्मल करना है।
भारतीय वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पोलैंड से भारत वापस जाते हुए फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। भारतीय वज़ीर आज़म के जहाज़ ने 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। तैयारा चित्राल से दाखिल होकर लाहौर से होता हुआ भारत अमृतसर रवाना हुआ। सिंध में डेंगू की वार तेज़। गुज़श्ता साल के निस्बत डेंगू केसेस में 135% का इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता साल 440 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल के इब्तदाई 7 माह में 1034 केसेस सामने आ गए। हैदराबाद में 83, मीरपुर खास में 34, सखर में 12 केसेस रिपोर्ट। कराची में सबसे ज़्यादा 329 केस ज़िला शर्की में सामने आए। डोनर्स ने बनाया है, वो भी डोनर्स ने बनाया है, ये तो टैक्स के पैसों से बनना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल कोई साइबर नाइट दिखा रहा है तो हुकूमत ना वफाक की ना सूबे की, उसका एक पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ के तालीमी इदारों में, यहाँ के अस्पतालों में ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है तो पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। कराची के अस्पताल और तालीमी इदारे टैक्स से चलते हैं। इन पर वफाक और सूबाई हुकूमत का पैसा नहीं लग रहा। कराची टैक्स भी दे रहा है और खैरात भी, मगर खुद खैरात पर पल रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। कहा, कराची को किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं। शहर पूरे मुल्क में टैक्स का 70% देता है। सिंध हुकूमत खुशनसीब है, उसे कराची मिला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हसद का नतीजा करार दे दिया। कहा, कराची के 3 बड़े अस्पतालों को बाकायदा फंड्स दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत अब तक 157 अरब रुपए जारी कर चुकी है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह बोले, कराची ने बड़ा खून खराबा और कत्ल गारत देख ली। आपके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जिन्ना अस्पताल से मुतालिक बयान मज़हक़ाख़ीज़ है। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन। 20,100 फुट की बुलंदी पर 7 कोपेमाओं को रेस्क्यू किया गया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोपेमा शामिल। कोपेमा हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। पाक आर्मी की हेलीकॉप्टर ने तमाम कोपेमाओं को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कोपेमाओं ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।